कार कारकेड लगातार निकल रहे थे। इनमें प्रधानमंत्री मोदी के अलावा 28 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के काफिले थे और 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख थे। एक काफिले में कम से कम 15 गाड़ियां थीं। सबसे ज्यादा करीब 25 गाड़ियां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के काफिले में थीं। दिल्ली पुलिस की माने तो एक साथ कारकेड का रूट लगाना और सही समय पर पहुंचाना बहुत मुश्किल टास्क था। एक बहुत ही क्रिटिकल जो पार्ट होता है समिट का वो है कारकेड का मूवमेंट। इंडिया को के अलावा इसमें 28 कंट्रीज़ के हेड्स ऑफ स्टेट आए थे और 13 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड थे। 29 राष्ट्राध्यक्ष जो बाहर से आए थे उनके लिए हमको कारकेड का इंतजाम करना था। लेकिन इसके अलावा उनके साथ उनकी जो स्पाउसेज आ रही थी उनके लिए डिफरेंट कारकेड्स होता है। उनके साथ जो मिनिस्टर्स आ रहे थे उनके लिए अलग से कारकेड बनाना पड़ता है। उनके अगर इंडिविजुअल मूवमेंट्स होते हैं, उनके प्राइवेट मूवमेंट्स होते हैं, उसके लिए। पुलिस के मुताबिक कारकेड में हेड ऑफ स्टेट की गाड़ी चलाने के लिए सीआरपीएफ की तरफ से प्रशिक्षित जवान दिए गए। फिर उन्हें बाईं तरफ स्टीयरिंग वाली गाड़ियों की अलग से ट्रेनिंग दी गई। हर काफिले में मेहमान की कार बाईं तरफ स्टीयरिंग वाली थी। G20 सम्मेलन के शुरू होने के करीब 1 महीने पहले इन काफिलों की मॉक ड्रिल शुरू हो गई थी। हर रोज ये काफिले एयरपोर्ट से होटल, प्रगति मैदान और राजघाट जाते थे। फिर 2 दिन लगातार काफिलों की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। कारकेड की गाड़ियां जीपीएस से कनेक्ट थीं और एक कंट्रोल रूम से इनकी निगरानी हो रही थी। एक लॉकशीट बनाकर हर काफिले का टाइम तय किया गया था, किसे कब कहां पहुंचना है। एक काफिले को तय जगह पहुंचने में अधिकतम 8 से 10 मिनट लगे। कारकेड में शामिल पुलिस वाले इस तरह की खास यूनिफॉर्म में रहे जिससे उनका लुक आम पुलिसकर्मी जैसा ना लगे। बहुत ज़्यादा कारकेड्स की ड्रिल वगैरह करनी पड़ती है, उनके टाइमिंग्स को नोट करना पड़ता है और ख़ास करके जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी कारकेड का मूवमेंट बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए, क्योंकि उनको किसी भी वेन्यू पे किसी भी प्रोग्राम के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्डर में और विद इन अ गिवन टाइम आना पड़ता है। तो उसके लिए काफ़ी रिहर्सल्स की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमारी जो टीम थी जिसमें हमारे एडिशनल सीपी पुष्पेंद्र कुमार, उन्होंने इसका जिम्मा लिया और अपनी टीम के साथ उन्होंने जो MEA की टीम थी उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए इस मूवमेंट को बहुत ही बखूबी अंजाम दिया। हमने इसके लिए एक नया कारकेड मैनेजमेंट सिस्टम भी हमने बनवाया था। कारकेड के लिए बड़े पैमाने पर महंगी गाड़ियां मंगाई गई थीं। G20 समिट के दौरान सबसे मुश्किल काम था 30 से ज्यादा कारकेड को सही तरीके से और सही समय पर पहुंचाना। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए तकनीक का इस्तेमाल किया और हर रोज अभ्यास करके ये काम बिना बाधा के पूरा किया, जिसके लिए दिल्ली पुलिस की हर तरफ तारीफ हो रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।